हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सनोज और आप देख रहे हैं सनोज स्टडी सेंटर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का 5 ऐसे वीवीआई क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और इस साल आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है, जो क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था एवं आजीविका है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। उद्योग का अर्थ होता है किसी वस्तु का निर्माण करना, किसी वस्तु का उत्पादन करना। यदि हम किसी वस्तु का उत्पादन कम समय में और अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे तो यह उद्योगीकरण कहलाता है। तो उद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं? इसकी परिभाषा होगी, जब किसी वस्तु का उत्पादन हाथों से न होकर किसी कारखाने अर्थात फैक्ट्री में किया जाता है तो वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब किसी वस्तु का उत्पादन हम हाथ से करेंगे तो कम मात्रा में उत्पादन होगा और समय भी ज़्यादा लगेगा, परंतु उसी वस्तु का निर्माण हम हाथ से न कर किसी कारखाने में करते हैं तो वस्तु का उत्पादन कम समय में अधिक मात्रा में होती है। यह प्रक्रिया जो है दोस्तों उद्योगीकरण कहलाता है। तो समझ गए? आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और उनका क्या उद्देश्य था? उसका उत्तर होगा, मजदूरों की आजीविका एवं उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया। दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी कानून एक मजदूर के ऊपर कानून था। मजदूर के ऊपर यह कानून था कि उनके आजीविका का मतलब होता है कि जीने के लिए जो उसका आय होता है, अपने परिवार या अपने लिए जो खाने के लिए, कपड़े के लिए जो उसका कमाई होना चाहिए, उसी को आजीविका कहते हैं। और उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कानून पारित किया था 1948 ईस्वी में कि इसमें यह निश्चित किया गया था कि मजदूरों की मजदूरी इतना होना चाहिए जिससे वह अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसे ही दोस्तों हम लोग न्यूनतम मजदूरी कानून कहते हैं, जो एक मजदूरों पर लागू किया गया था। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिए। इसी में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो चलिए इसका उत्तर होगा, उद्योगीकरण के कारण ही असलम पद्धति की शुरुआत हुई। दोस्तों, असलम पद्धति की शुरुआत हुई थी या उद्योगीकरण के कारण हुई थी। लोग काम के लिए गांव से शहर की ओर भागने लगे। जब उद्योगीकरण की शुरुआत हुई, जब गांव में काम न मिलने लगे मजदूरों को, तो वह शहर की ओर भागने लगे, जिससे शहर की जनसंख्या काफ़ी अधिक हो गई। इससे आवास की समस्या उत्पन्न हो गई। जाहिर सी बात है, यदि लोग गांव से अधिक जनसंख्या में शहर की ओर गया तो वहाँ जनसंख्या बढ़ेगी और आवास यानी रहने की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे उन लोगों को गंदी बस्ती में रहना पड़ता था। इसे ही असलम पद्धति कहा जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला एवं लोहा उद्योग ने उद्योगीकरण को गति प्रदान की कैसे? किसी उद्योग की प्रगति के लिए कोयला एवं लोहा की भूमिका आवश्यक होती है। किसी भी उद्योग की प्रगति के लिए, किसी भी उद्योग को अधिक आगे बढ़ने के लिए, किसी भी उद्योग को आगे बढ़ने के लिए कोयला और लोहा की अधिक आवश्यकता होती है। 1988 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया, जो उद्योग को बढ़ावा दिया था। किसी भी उद्योग को अपनी प्रगति मतलब आगे बढ़ने के लिए कोयला और लोहा की आवश्यकता होती है और बहुत आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता को देखते हुए 1988 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, जो उद्योग को काफ़ी बढ़ावा दिया था। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर यह आता है कि हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार कब किया था? तो 1988 इसका उत्तर होगा। और क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, हर एक साल यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ ही जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला और अंतिम प्रश्न है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका का मतलब कि किसी भी मजदूरों की अपनी कमाई जो है, जो कमाई से अपने परिवार तथा अपना भरण पोषण करता था, उसकी आय को किस तरह प्रभावित किया? तो इसका उत्तर होगा, औद्योगिकरण से मजदूरों की आजीविका को काफ़ी प्रभावित हुआ। कारखानों में काम करने आए मजदूरों से अधिक काम करवाया जाता था और बदले में मजदूरी कम दिया जाता था। दोस्तों, मजदूरों को, जो मजदूर कारखाने में काम करने के लिए आए हुए थे, उनसे वह अधिक काम करवाते थे और बदले में मजदूरी कम दिया जाता था, जिससे इन मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई, मतलब काफ़ी स्थिति खराब हो गई, जिससे उसकी आजीविका को प्रभावित किया। प्लीज़ आप लोग सारे क्वेश्चन को याद ज़रूर कर लें, और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए रोज़ ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद।